हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए हूँ नया वीडियो। और आज हम जिस वीडियो की बात करेंगे उससे पहले हम एक थॉट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले मोटिवेशनल या पॉजिटिव वाइब्स के साथ क्लासेस को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। सुबह की पहली क्लास पॉजिटिव वाइब्स के साथ स्टार्ट होना अनिवार्य है, तो उसके लिए शुरुआत करेंगे हम श्री गणेश करेंगे, हम गणपति बप्पा का नाम लेकर। और इनसे हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो शुरुआत है ये पॉजिटिव वेब के साथ स्टार्ट होता है और हमारा दिन भी पॉजिटिव ही रहे, ताकि हमें तैयारी करने में, हमें जो फोकस है, जो टारगेट है, उसको प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो श्री गणेश करते हैं, ठीक है, और देखते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो है, पिछले वर्ष जो लेखा जोखा हुआ है, जो कार्य हुए हैं, जो अचीवमेंट्स मिली हैं, जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, उसके बारे में हमारे राज्य के वित्त मंत्री हमें बताते हैं। बजट से पहले ये आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पहले आता है, एक दिन पहले आता है, ठीक है। तो एक दिन पहले जो पहले जितने भी कार्य हो चुके हैं उसके बारे में लेखा जोखा दिया जाता है, उसके बारे में विवरण दिया जाता है। इसी को आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि हमने अपने घर में प्रत्येक मंथ बजट फिक्स करते हैं। सैलरी मेरी अगर 10,000 है तो 10,000 को हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे खर्च करेंगे, कहाँ पे सेविंग करेंगे, इन सभी जानकारियों को जब हम लास्ट मंथ में देखते हैं कि हमने 10,000 को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, हमारा कितना सेविंग हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना लोन में चले गए, कितना प्रॉफिट हुआ, इन सभी चीजों का लेखा जोखा ही आर्थिक सर्वेक्षण होता है, ठीक है। अब बजट क्या होता है, यहाँ पे तो बजट वर्ड आ गया। 10,000 का हमारा बजट है तो उसको हमने पिछले मंथ कहाँ कहाँ खर्च किया था उसके बारे में जानकारी देना आर्थिक सर्वेक्षण हो गया। लेकिन बजट होता है कि अगले महीने हमारा जो 10,000 आएगा उसको हम कहाँ कहाँ निवेश करेंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ एक्सपेंस करेंगे, इन सभी जानकारियों को बजट कहा जाता है, ठीक है। तो ठीक वैसा ही राज्य का भी बजट होता है, देश का भी बजट होता है। अभी हाल ही में देश का भी बजट प्रस्तुत हुआ, राज्य का भी बजट प्रस्तुत हो चुका, ठीक है। तो जो बजट होता है वो अगले साल का अनुमानित होता है कि इन इन कार्यों को करना है, इसके लिए इतना बजट रिजर्व किया जाता है ताकि उसको कर सके, अच्छी तरीके से कर सके। और आर्थिक सर्वेक्षण होता है जो कार्य हो चुका है। तो यहाँ पे आपको आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आर्थिक सर्वेक्षण को अब डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें थोड़ा डेटा ज्यादा होता है तो आप लोग बोर ना होइए। डेटा को आपको करना है, एक क्वेश्चन आएगा डेटा पे आ जाएगा और ये डायरेक्ट बनने वाला सवाल रहेगा। अगर आपने डेटा कंफर्म नहीं देखा है, नहीं पढ़ा, इसको स्किप कर दिया तो वो क्वेश्चन आप छोड़कर आ जाइएगा। बहुत ही आसान सवाल रहेगा, फिर भी छोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। तो ये डेटा आधारित है तो बोर ना हो, सबसे पहले ही रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कौन करता है, तो हमारे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। वित्त मंत्री कौन है? राधा कृष्ण किशोर हैं, जिन्होंने बजट भी प्रस्तुत किया। और इस बार का बजट क्या था, बजट चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लीजिए। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम बता देते हैं, अबुआ दिशोम बजट, ठीक है। अबुआ दिशोम बजट इस बार प्रस्तुत किया गया। दिशोम किसको संबोधित किया जाता है, तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन, जिनका निधन अगस्त 2025 में हो गया था, उन्हीं को संबोधित करते हुए, उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए इस बार का बजट अबुआ दिशोम बजट रखा गया, नाम, ठीक है, नाम है वो, क्लियर। चलिए अब प्रस्तुत कब हुआ आर्थिक सर्वेक्षण? बजट से पहले प्रस्तुत होता है। तो बजट कब प्रस्तुत हुआ? 24 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ, ठीक है। 24 फेब को बजट प्रस्तुत हुआ। तो आर्थिक सर्वेक्षण कब? 23 फरवरी को प्रस्तुत हुआ, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वास्तविक राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम GSDP के नाम से जानते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये 2025-26 में कितना रहा, ठीक है। तो ये आपका 3,21,892 करोड़ रुपया GSDP रहेगा। इसका वृद्धि कितना हुआ, तो 6.17% इसकी वृद्धि हुई, ठीक है। वास्तविक सकल
घरेलू उत्पाद का, ठीक है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का प्रीवियस ईयर से वृद्धि कितना हुआ, तो 6.17% वृद्धि हुई, ठीक है। वर्तमान मूल्य पर आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कितना रहा 2025-26 में, वर्तमान मूल्य पर, ठीक है, ये वास्तविक पर है, ये वर्तमान मूल्य पर अर्थव्यवस्था का आकार कितना रहा 2025-26 में, ये अर्थव्यवस्था का आकार रहा 5.6 लाख करोड़, और इसको 10 ट्रिलियन करने का टारगेट रखा गया है, 10 ट्रिलियन करने का, कब तक, तो 2029-30 तक 10 ट्रिलियन करने का टारगेट रखा गया है। ये अभी बहुत पीछे है, अभी मतलब इससे टारगेट से बहुत दूर है। 5.6 लाख करोड़ मात्र यहाँ पे अर्थव्यवस्था का आकार रहा, और 10 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है 2029-30 तक, ठीक है। अब इसके लिए जीएसडीपी का वृद्धि दर कितना रहना चाहिए, तो 14.1% इसकी वृद्धि दर रहेगी प्रत्येक वर्ष 2026, 27, 28, 29, तो जाकर अचीवमेंट हम हासिल कर सकते हैं, अपना 10 ट्रिलियन का लक्ष्य जो है उसको इकोनॉमिकली अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। अब जीएसडीपी में वृद्धि दर जो है 2024-25 में कितना है, तो जीएसडीपी का वृद्धि दर रहा है 7.02%, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय औसत दर से अधिक है। राष्ट्रीय औसत दर कितना रहा 6.5%, 6.5% रहा, लेकिन झारखंड का कितना रहा 7.02%, तो ये कितना इससे ज्यादा रहा, ये आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अब 2025-26 में जीएसडीपी का वृद्धि अनुपात कितना रहा, ठीक है, ये 24-25 का वृद्धि दर था, और 25-26 का वृद्धि अनुपात कितना रहा, तो 7.72% अनुमान रहा है, ठीक है, 7.72% अनुमान है वृद्धि दर का, ठीक है। वर्तमान मूल्य पर झारखंड में प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ये पहली बार हुआ है कि वर्तमान मूल्य पर झारखंड में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1 लाख से ऊपर गया, और अभी 1,16,663 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, और इसको 25-26 में अनुमानित किया गया है कि 1,25,667 रुपया 77 रुपया रहने का अनुमान है, ठीक है, लेकिन अभी 1,16,663 रुपया है। क्लियर। राज्य में जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्टर का रहा है, तो सबसे ज्यादा योगदान रहा है सर्विस सेक्टर का, ये बहुत तेजी से बढ़ा है सर्विस सेक्टर, और यहाँ पे 45.56% से सर्विस सेक्टर आगे है, पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और तीसरे स्थान पर एग्रीकल्चर सेक्टर है जो कि 12.3% के साथ आगे आया है, ठीक है। सॉरी, एग्रीकल्चर घटा है, और यहाँ एग्रीकल्चर घटने का जो सेक्टर है उसमें दुखद बात यह है कि यहाँ पे 90% जो लोग हैं वो कृषि पर ही आधारित हैं, और फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर घटा है और सर्विस सेक्टर बढ़ा है। खनिज से राजस्व का अनुमान 11,000 करोड़ रुपया 11,000 करोड़ रखा गया है, खनिज से आपका राजस्व का अनुमान। इसके बारे में जाने तो सर्वोच्च न्यायालय के मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी केस के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया झारखंड सरकार के द्वारा कि मिनरल बेयरिंग लैंड सेस बिल पारित किया गया, और उसके बाद सालाना इसमें 11,000 करोड़ राजस्व का उम्मीद रखा गया है खनिज से, ठीक है। किसके बारे में बताया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी केस के फैसले के बाद झारखंड सरकार ने मिनरल बेयरिंग लैंड सेस बिल पारित किया, और खनिज से राजस्व का अनुमान 11,000 करोड़ का रखा गया है, ठीक है। पेशा कानून के बारे में हम जान लेते हैं। अभी तक मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया, अगर आप लोग को फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। पेशा कानून जनवरी 2026 में लागू हुआ, 16 जिलों में ये पारित हुआ है, ठीक है, 16 जिलों में लागू हुआ, 13 जिलों में पूर्णतः लागू हुआ, 3 जिलों में अंशतः लागू हुआ है, ठीक है। अब ये किस समिति के सिफारिश पर लागू हुआ है पेशा कानून, तो दिलीप सिंह भुरिया समिति के सिफारिश पर यह कानून 24 दिसंबर 1996 को ही 5वीं अनुसूची में शामिल 10 राज्यों के लिए लाया गया था, ठीक है। ये कब लाया गया था, तो 24 दिसंबर 1996 को ही लाया गया था 5वीं अनुसूची में शामिल 10 राज्यों के लिए। लेकिन झारखंड में कब पारित हुआ, तो 2026 को, लगभग आप इसको देख सकते हैं 30 साल बाद, 30 ईयर बाद झारखंड में ये पारित हुआ है, ठीक है।
झारखंड उस टाइम था भी नहीं, तो झारखंड को आप मान के चल सकते हैं 25 साल बाद झारखंड में ये पारित हुआ है पेशा कानून। ठीक है, इसमें 5वीं अनुसूची में शामिल 10 राज्यों में लाया गया था ये पेशा कानून, जिसमें झारखंड में 2026 में पारित हुआ है। ठीक है, और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, 16 जिलों में पारित हुआ है, जिसमें 13 में पूर्णतः है और 3 में अंशतः है। क्लियर। चलिए आगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र में 17.1% का सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र में 17.1% का सिंचित क्षेत्र है। झारखंड में मिलेट मिशन को ब्रांड किया गया है, जिसमें झारखंड महुआ क्रांति का नाम दिया गया है। मिलेट मिशन को ब्रांडिंग किस नाम से किया गया है? तो झारखंड महुआ क्रांति से। ठीक है, सॉरी महुआ बोल दे, मड़ुआ क्रांति, मड़ुआ क्रांति। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, मड़ुआ क्रांति से। मिलेट में मड़ुआ क्या है? तो मड़ुआ को रागी से आप जानते हैं, रागी मिलेट में आता है और मड़ुआ, उसको मड़ुआ भी कहा जाता है। ठीक है, तो झारखंड मड़ुआ क्रांति के नाम से मिलेट मिशन को चलाया जाएगा, ब्रांडिंग किया गया है। दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो 2.28% का वृद्धि हुआ है। मत्स्य उत्पादन में दशकीय वृद्धि कितना हुआ है? तो 3 गुना हुआ है। दशकीय वृद्धि कितना हुआ है? 3 गुना दशकीय वृद्धि हुआ है मत्स्य उत्पादन में। ठीक है, धान खरीद पर प्रभावी कीमत कितना रखा गया? तो 2450 प्रति क्विंटल बोनस के साथ ये अमाउंट तय किया गया 2025-26 में। ठीक है, 2450, 2450। औद्योगिक राज्यों में झारखंड शीर्ष 3 सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में शामिल है, और शीर्ष 3 पे कौन कौन है? तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। ठीक है, ये GSVA में 44.1% की भागीदारी देते हैं ये तीनों राज्य। ठीक है, राज्य का शुद्ध बोया गया क्षेत्र, सॉरी ये फिर से रिपीट हो गया लगता है, हाँ ये फिर से रिपीट हो गया है। ये आपका देश का तसर रेशम उत्पादन में झारखंड 76.4% हिस्सेदारी केवल झारखंड देता है। ठीक है, देश में तसर रेशम उत्पादन में झारखंड जो अपनी हिस्सेदारी देता है वो 76.4% हिस्सेदारी देता है तसर रेशम का। ठीक है, आगे है गरीबी में कमी। ठीक है, गरीबी में MPI 2015-16 में 42.10% से घटकर 2019 से 21 में 28.81% रह गया है। गरीबी में कमी आई है इतनी प्रतिशत की, 42.10% से घटकर आपका 28.81% रह गया है। ठीक है, अब 2025-26 का अनुमानित बजट कितना था? तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 1,45,400 करोड़ अनुमानित बजट था। और 2026-27 का आपका अनुमानित बजट कितना है? तो 1,58,000 कितना है? 1,58,560 करोड़। ठीक है, 1,58,560। 25-26 का 1,45,400 था, 26-27 का 1,58,560 है। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना है 24-25 का? तो GSDP का 2.8% रहा है, जो कि FRBM सीमा से कम है। FRBM सीमा कितना है? 3% है। ठीक है, और उससे कम है आपका GSDP राजकोषीय घाटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खनिज राजस्व 11,000 करोड़ उम्मीद किया गया है, ये फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए राज्य का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 41.80% है, जो कि RBI के जो बेंचमार्क का है वो काफी कम है। RBI का बेंचमार्क कितना है? तो 60% है। ठीक है, 60% बेंचमार्क है RBI का, और झारखंड राज्य का क्रेडिट डिपॉजिट कितना है? तो 41.80% है, जो कि काफी कम है। ठीक है, और आपका 2025-26 में मनरेगा के लिए श्रम बजट बढ़ाकर कितना रखा गया? तो 1,200 लाख मानव दिवस सृजन करने का श्रम बजट रखा गया। इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 52.02%। 50 से ज्यादा, मतलब पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है। 52.02% महिलाओं की भागीदारी है मनरेगा में, श्रम के मानव दिवस में। ठीक है, अगला है अबुआ आवास का लक्ष्य 2027-28 तक कितना रखा गया? तो अबुआ आवास का लक्ष्य 20 लाख रखा गया 2027-28 तक। और ये अबुआ आवास योजना कब आया था? तो नवंबर 2003 में आया था अबुआ आवास योजना, और इसमें आपको
3 BHK बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, 2 BHK आपका बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो इसमें अबुआ आवास में 3 बेडरूम के साथ किचन बाथरूम बनाने का निर्णय लिया गया था। 20 लाख घर बनाने का अनुमान आपका लक्ष्य रखा गया 27-28 तक। ठीक है, अब डिजिटल अवसंरचना जो देखते हैं हम, तो इसमें झारनेट 2.0 और 100% ग्राम पंचायत कवरेज के साथ CSS नेटवर्क का विस्तार हुआ है। ठीक है, डिजिटली विस्तार हुआ है। 100% ग्राम पंचायत कवरेज के साथ इसका विस्तार हुआ है CSS नेटवर्क का। क्लियर, और झारनेट 2.0 के साथ। ठीक है, ऊर्जा की कमी में 77.3% की कमी आई है और सौर क्षमता बढ़ा है 434 मेगावाट। ठीक है, ऊर्जा की कमी आई है 77.3% और सौर क्षमता बढ़ा है 434 मेगावाट। ठीक है, साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ही देखना है। ठीक है, अगर आपको डेट मेंशन किया जाता है 2011 के जनगणना के अनुसार ही आपको देखना है, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग 2023-24 का साक्षरता दर, तो 76.70% होगी। ठीक है, नल से जल योजना में, ठीक है, अगस्त 2019 में 8.97% था इसका अचीवमेंट, से बढ़कर फरवरी 2026 तक ये 55.17% ग्रामीण परिवारों तक जल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया है। 55.17% ग्रामीण परिवारों तक नल का जल पहुंचा दिया है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है कि नल से जल 55.17% 26 फरवरी 2026 तक ग्रामीण परिवारों तक पहुंच चुका है जल। ठीक है, यह था आपका आर्थिक सर्वेक्षण, जिसको मैंने पॉइंट वाइज आपको बताने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको डेली इस चैनल पर मिल रहे हैं। और देखिए